खैर सुरेश जी, ये तो खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया, गाजियाबादी नहीं फर्रुखाबादी। बोला मुसलमान हमारे पीछे आओ। अभी तक ये सब काम इशारों में होते थे, लेकिन बहन जी ने तो खुला खेल फर्रुखाबादी कर दिया। बट समाजवादी पार्टी कह रही है कि बहन जी के क्रेडेंशियल्स इतने खराब हैं सेकुलरिज्म को लेकर कि मुसलमान उन पे भरोसा नहीं करेगा। आजम खान साहब को भी आप सुन रहे होंगे सुरेश जी। फिर बहन जी ने क्या सोच के ये सिक्का उछाला है? अमिताभ जी, पहली बात तो ये, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बहुत अच्छी जी। पहली बात तो ये है कि ये कार्यक्रम या ये संदेश आज का नहीं है। 1987-86 में हम लोगों ने नारे हैं हमारे कि मुसलमान का हित बहुजन समाज पार्टी के साथ सुरक्षित। उसके बाद 1996 में साहब ने केवल यूपी में ये मान करके कि भाई जिसकी भी केंद्र में सरकार होती है उसके हाउस के 10% ऑफ द हाउस जिसके एमपी होंगे वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने और मान्य बहन जी साथ थी, तो 35 मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दी और ये कह करके दी, खुले खजाने दी कि भैया मैं 1 से लेकर के 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक की मैं वोट दे रहा हूं अपने समाज की और अपना अथॉरिटी लेटर दे रहा हूं। अगर मेरे अगर मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को वोट दे दी तो 35 जीत आएंगे। 35 यदि बसपा से जीत आते हैं और 20 यदि सारे दलों से जीत आते हैं तो संसद में कोई आवाज नहीं उठा सकता। जो अभी रमेश विधुड़ी जी ने किया था अमरोहा वाले हमारे सांसद के साथ, तो वो नहीं हो पाता। इसलिए लेकिन उसमें क्या हुआ कि उसमें मुस्लिम समाज ने अपने ही कैंडिडेट को वोट नहीं दिया और 35 को 35 हार गए। मान्यवर कांशीराम से जब मीडिया वालों ने सवाल किया कि ये क्या है, तो मान्यवर साहब का सही शब्द तो ये था कि मुसलमान ने मुसलमान को धोखा दिया है। लेकिन तत्कालीन मीडिया वाले लोगों ने, आप तो धन्यवाद के पात्र हैं कि जो जेन्युइन चीज है उसे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तत्कालीन क्या किया, पत्रकारों ने कि ये कह दिया कि कांशीराम ने मुसलमानों को गद्दार कहा, जबकि मामला ऐसा नहीं था। तो हमारे ख्यालात तो शुरू से इसमें जो सही बात है वो हम कर रहे हैं, उनकी भागीदारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो नारा है ना, जिस समाज की सुरेश जी भागीदारी की बात तो सभी कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा? प्रशासन में हिस्सेदारी। भाई आप तो गजब करते। भाजपा वाले भी करें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका सब, कौन नहीं कर रहा? सब कह रहे। सुनिएगा, ये भी सुने और आप भी सुने और आपके माध्यम से और भी सुने। आज का मुसलमान मेरा ये कहता है कि जख्म खाकर भी सितमगार कहलाए, फूल थे और अंगार कहलाए, सारी कुर्बानियां बेकार हो गई। ये वतन जान देकर भी गद्दार कहलाए। तो आज जब मेरा मुसलमान इस चीज को महसूस कर रहा है तो उसी को तो हम लोग मुस्लिम समाज में ले जा रहे हैं कि भाई आपकी 20%, 20 से 25। ठीक है सुरेश जी, मैं बीजेपी के पास चलूंगा, फिर आपके पास आऊंगा, फिर आऊंगा अनुभव जी के पास चलूंगा। सुरेश जी पुराने आदमी है तो वो पुराने उसमें इतिहास में चले जाते हैं। उन्होंने कहा हमारा तो बचपन से ही मुसलमानों के प्रति इतना प्यार लगाव रहा। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन ये सच है कि भाईचारा कमेटी की बैठक में मायावती दशकों बाद बैठी है। अन्यथा छोटे नेताओं का काम था, भाई आप लोग भाईचारा कमेटी मीटिंग ले लो, हमको कोई एक आदमी आके बता देना जिसके लिए हम परमिशन दें। ठीक, मायावती जी नहीं लेती थी। एक दूसरा, ऐसा भी नहीं होता था कि आनंद से आकाश से सतीश मिश्रा से कहा जाए कि आप तीसरी रो से बैठना शुरू करो, 2 रो में मौलाना साहब बैठेंगे। इसलिए अंतर है, ऐसे थोड़ी फैसला है महाराज, इतना भी घोर माठा ठीक नहीं रहता। अंतर है, मायावती खुद उतनी है मैदान में। उनने किसी मौलाना से नहीं कहा कि तुम हमारे यहाँ पे बता देना, ना, उन्होंने कहा हम खुद बताएंगे गणित। खैर अनुभव चक जी, आपके पास
उधर का भी अनुभव है क्या? भाजपा का तो है और उधर का भी है, कांशीराम जी का भी। इस बात का क्या निहितार्थ है एक, और दूसरा मुसलमान किस पर भरोसा करेगा? समाज आप पर तो नहीं करेगा, हालांकि आप भी ये कहोगे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका जो कुछ होना है वो हो जाएगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, वो सपा पर भरोसा करेगा या बसपा पर? क्योंकि बसपा ने भी खुला ऑफर दे दिया कि भाई इनके हटाए भाजपा नहीं हटती, और अगर भाजपा हटाना चाहते हो तो मेरे पीछे आ जाओ, बुलडोजर भी बंद करा दूंगी, एनकाउंटर भी बंद करा दूंगी, बिल्कुल शबे बारात हो जाएगा मामला। अनुभव चक। देखिए अमिताभ जी, जी जो बात अभी आपने कही उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो अभी हमारे साथी एक बात कर रहे थे कि दलित महिला और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने खूब सम्मान दिया, उनकी पार्टी ने सम्मान दिया। तो उत्तर प्रदेश में रहने वाला और देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ने देखा है कि वो सम्मान वीआईपी गेस्ट हाउस में किस तरीके से उन्होंने करा था। वो सम्मान की बात ना करें, उनके अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरे हो रहे थे जिस कारण गठबंधन हुआ, और राजनीतिक स्वार्थ पूरे नहीं हुए, गठबंधन टूटा। अब मैं बात करता हूं आपकी, जो अभी आपने मुझसे बात कही अमिताभ जी। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से लेकर 2025 चल रहा है, 25 समाप्त होने वाला है। निरंतर ये प्रयास करा जा रहा है कि जो जो दल सत्ता का सुख ले चुके हैं और आज सत्ता सुख से वंचित है, उनको सत्ता की चाह सता रही है। वो एन केन प्रकार ये प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता को पाने में सफल हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता उनको मौका नहीं दे रही है। मौका ना मिलने के कारण वो एक दूसरे को मानते हैं कि अगर इनका 9% वोट या दूसरे दल का जो वोट है वो हमको मिल जावे तो शायद हम सत्ता पाने में कामयाब हो जाएं, और इसके लिए उनको एक माध्यम दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 2 की स्थिति में हम दिखाई दे, दूसरा व्यक्ति बिल्कुल नेपथ्य में चला जाए, दूसरी पार्टी नेपथ्य में चली जाए, उसकी उपस्थिति जनता की नजर में शून्य हो और वोटर हमको वोट करे। ये वो प्रयास चल रहा है, नूरा कुश्ती चल रही है। ये लोग अपना काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी की सरकार सबका साथ सबका विकास के काम में लगी हुई, जनहित के काम में लगी हुई है। और जो भी अपराधी उत्तर प्रदेश के जनता को, उत्तर प्रदेश के रहने वालों को गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत देते थे, उनके घरों में बुलडोजर भी चल रहा है। और ये देख के जनता प्रसन्न है, और हर चुनाव में इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जितवा कर सदन में भेजने का काम करी, और सरकार चाहे अनुभव प्रदेश ये में तो हो सारी बात चाहे ठीक है। देश आप में हो, मेरा बना एक मिनट भाई अनुभव, मेरा आज मूल सवाल ये था, आपके पास दोनों दलों का अनुभव है, जिस दल में आज आप है उसका तो है ही और बसपा का भी है। मैं समझना चाह रहा था कि बसपा मायावती के इस ऑफर का जमीन पर क्या असर दिखेगा, क्योंकि इसमें तो आप स्टेक होल्डर नहीं हो, तो इसमें तो खोल के बता ही सकते हो। ऐसी गलत फहमी तो आपको भी नहीं होनी चाहिए कि मुसलमान आपको झरा वोट दे रहा है, ऐसी गलत फहमी तो नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास अलग नारा है, लेकिन सच है कि मुसलमान वोट नहीं दे रहा। तो मुसलमान तो उसके तो दो ही स्टेक होल्डर है, अखिलेश यादव और मायावती। उसमें मायावती का जो ऑफर है ये आपकी समझ में कहां खड़ा होता है, ये समझना चाह रहा था मैं। ठीक है अमिताभ जी, जो बहन जी का प्रयास है वो उन्होंने सही दिशा में करा हुआ है। और ये जो बैठक उन्होंने भाईचारा कमेटी की करी है वो भी उन्होंने बहुत सालों बाद आज ली है, कल ली है। और उसका परिणाम क्या होगा वो आने वाले समय में दिखाई देगा, लेकिन ये प्रयास उन्होंने करा है, सार्थक प्रयास है। पूर्व की सरकार में उन्होंने अपने वोट के लिए काम करके दिखाया है, और उस पर जिस उन्होंने अपने वोटर को लुभाने के लिए भाईचारा कमेटी के बैठक बुलाकर और प्रदेश स्तर पर संयोजक बुलाकर जिला स्तर पर काम करने के लिए भेजा है, निर्देश दिया है। जमीन पर उसका कितना असर होता है, वो क्या काम करते हैं, वो आने वाले वक्त में अमिताभ जी दिखाई देगा। जी ठीक बात है। सतीश जी के पास चलूंगा, लेकिन आजम भाई के संज्ञान के लिए एक बात कहता हूं ताकि रिफ्रेश हो जाए, बाकी तो उनको सब चीज पता ही है। अगर हम तटस्थ होकर सोचें तो मायावती ने किसी के साथ सरकार बनाई हो, लेकिन मायावती ने अपनी शैली से कंप्रोमाइज कभी नहीं किया, नेवर। और मायावती के किसी शासनकाल में 4 बार वो चीफ मिनिस्टर नहीं, एक बार मेजॉरिटी की सरकार में नहीं, 3 बार भाजपा के उस प्रयास से रही। चारों बार की चीफ मिनिस्टरशिप में
कहीं से ऐसा कोई विषय नहीं आया कि मायावती ने मुसलमानों पर लठ बजवा दिया इसलिए कि वो भाजपा के साथ है। कोई विषय नहीं आया। उल्टा ये विषय जरूर आया सतीश जी कि भाजपा के साथ रहते हुए भाजपा के 176 कितने 176 मायावती और काशी नागपाल 66, यानी कंप्लीटली भाजपा की सरकार, बहन जी चीफ मिनिस्टर, और मथुरा में विश्व हिंदू परिषद के प्रोसेशन पर लाठी चलवा दी। सारी आरएसएस के खिलाफ हो गई, लेकिन फिर भी बोला ना मारो इनके 20-20 लाठी। हमने मना किया तो क्यों निकाला जुलूस? तो ऐसा कोई दृष्टांत नहीं आता है जिसमें यह कहा जाए, भले वो गुजरात गई हो बहन जी, लेकिन उन्होंने जहां वो रूल कर रही है उस स्थान पर कोई ऐसी घटना घटी हो कि जहां हिंसा हो गई हो, जहां दंगा हो गया हो, जहां मुसलमानों पर एट्रोसिटीज हो गई हो, ऐसा नहीं दिखा। और अयोध्या का फैसला मायावती के टेन्योर में ही आया था और पूरे प्रदेश में पिन ड्रॉप साइलेंस बना के रखी। ना इधर वाले मुंह छेट के निकले, ना उधर वाले मुंह छेट के निकले, बोले सब अपने अपने घर में मुंह छेटो, बाहर नहीं। तो मुझे लग रहा है कि मायावती का ये व्यक्तिगत ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में ठीक ठाक है। सतीश प्रकाश जी, सतीश जी। जी देखिए अमिताभ जी, सत्ता में कोई भी रहे, मुख्यमंत्री पूरी उत्तर प्रदेश की जनता का है। हर जाति को, हर धर्म के लोगों को उसको समान नजरिए से देखे। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूं। 2007 में मेरठ के जस्ट पास में हापुड़ है, लगभग सरकार बने हुए 8 या 10 दिन हुए। दलितों का कुछ समूह था, कुछ युवा थे, अति उत्साह में पुलिस लोगों से जाकर के उनकी मुठभेड़ हुई और पहला भयानक लाठीचार्ज दलितों के मोहल्ले में उन्होंने उन उपद्रवियों को बाकायदा पुलिस से वही सख्ती के साथ निपटा। देखिए वहां कहीं भी जाति धर्म देख करके बहन जी कोई कार्रवाई नहीं करती। आपराधिक छवि का जो भी व्यक्ति होगा, जो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी भी तरह का न्यूसेंस क्रिएट करेगा, उसके साथ बहन जी की सरकार हमेशा बहुत सख्ती के साथ पेश आती है। दूसरी बात आजम खान जी ने कहा, देखिए ये सच है, एक बिल्कुल सच है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें ऐसी हैं कि जहां मुस्लिम आबादी 30 से लेकर के 40% है। 50 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उन सीटों के ऊपर भी अगर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीत रहा तो उसके पीछे बहुत सारे कारण तो होंगे। अब मुस्लिम समाज को भी ये बात समझ में आ रही है। क्या ऐसा है कि मुस्लिम समाज को, और चाहे वो यादव हो या समाज पार्टी का कोई और वोटर हो, वो मुस्लिम समाज को वोट नहीं देते। मुस्लिम समाज को अगर कोई वोट दे सकता है तो वो दलित है। उन दोनों का कहीं भी कोई पॉलिटिकल, कोई सामाजिक टकराव नहीं है। एक वो बेहतर कॉम्बिनेशन है। 2007 में हमने ये देखा है। आजम खान जी ने एक बात कही, बहन जी के ऊपर कुछ आरोप लगाए। अब आजम खान जी ये भी बताइए कि पहली बार आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बीजेपी के सहयोग से बने थे। राजनाथ सिंह की जो सरकार है, बाकायदा बहुजन समाज पार्टी को तोड़ा गया और वो सरकार किसके सहयोग से चली थी। तो इस तरह की बयानबाजी ना हो करके, देखिए उत्तर प्रदेश के हालात बहुत बेहतर नहीं है, सरकार का नजरिया दमनकारी है। ऐसे समय में, ये बड़ा सेंसिटिव समय है, अगर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को ऐसी दमनकारी सरकार से छुटकारा दिलाना है तो मुस्लिम नहीं, तमाम समाज के लोगों को, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक वर्ग की पार्टी नहीं है, एक समाज की पार्टी नहीं है, वो सबकी पार्टी है। उसका क्लियर कट नारा है, सबकी सरकार सबके लिए, जितनी जिसकी संख्यादारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। 4 बार की सरकार में कोई भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी के ऊपर यह आरोप नहीं लगा सकता कि उन्होंने तुष्टीकरण की कोई नीति अपनाई हो, किसी वर्ग विशेष को ज्यादा लाभ पहुंचाया हो, किसी वर्ग को उन्होंने उनके हितों को छोड़ करके बाकायदा किया हो। मेरा मानना यह है, अब उत्तर प्रदेश की जनता थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला